अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आगाज़ करते हैं जी आज की वीडियो का। ये 6 से 7 माह की बच्ची की फ़्रॉक का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें जो कपड़े का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, जो शर्ट में से पीस बच जाते हैं उनका इस्तेमाल होगा, साइड बॉर्डर का इस्तेमाल है। दरमियान में से जब हम अपनी शर्ट की कटिंग कर लेते हैं, कपड़ा निकाल लेते हैं फ्रंट साइड का और बैक साइड का, तो साइड से हमारे पास कलियों की तरह की ये सीधी पट्टियाँ बच जाती हैं हमारे पास, इनका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो आर्म होल की कटिंग से कपड़ा निकलता है वो है, थोड़ा सा कपड़ा और इस तरह से बचा हुआ है साइड से, बॉर्डर में से थोड़ा फ्रंट साइड के जो बॉर्डर से जो बचा था वो मैंने बैक साइड और फ्रंट साइड वाला दोनों मैंने सेपरेट किए हुए हैं। जो ऊपर आपको ब्राउन कलर का बॉर्डर नज़र आ रहा है वो दरअसल फ्रंट और बैक साइड का बॉर्डर है। ओके जी, तो अब हम लोग जो फ्रंट साइड से बचा हुआ है, जो कि जिसमें आपको प्रिंट नज़र नहीं आ रहा, ब्राउन कलर का प्रिंट, उन 2 पट्टियों को हम लोग आपस में जॉइन करेंगे और जो नीचे वाली 2 कलियाँ आपको नज़र आ रही हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये मैं सिलाई की मदद से इसको आपस में जोड़ रही हूँ। जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ब्रोशिया तो इसमें बना हुआ है, लेकिन जो प्लेन आपको नज़र आ रहा था ना, उन 2 को आपस में जोड़ना है, सिर्फ़ एक दूसरे के ऊपर रख के, और हमने एक सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से बैक साइड के लिए भी जो प्रिंट वाला होगा वो मैं बैक साइड बना रही हूँ, और जो प्लेन वाली साइड होगी वो मैं फ्रंट साइड बना रही हूँ। तो हमने इनको इस तरह से बस सिंपल स्टिच कर लेना है। जी, तो ये देखिए, ये मैंने इसको स्टिच कर लिया है। ये मैंने इसके साथ इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको आयरन कर लेंगे, ताकि ये जो इसके ऊपर सिलवटें सी हैं ये निकल जाएँ। उसके बाद ये जो हमारे पास साइड बॉर्डर निकला था, इसको हमने नीचे फ्रिल की तरह से इसके साथ अटैच करना है। जी, तो देखें, अब ये इसके साथ फ्रिल अटैच करने के लिए मैं आपको आसान तरीका इसका ये बताती हूँ कि पहले आप जो ऊपर वाला हमने उसकी चौड़ाई पूरी करने के लिए 2 पट्टियों को आपस में जोड़ा था, उनको इस तरह से एक बार डबल फ़ोल्ड कर लें। डबल फ़ोल्ड करने के बाद वहाँ से बॉल पेन के साथ एक निशान लगा लिया हम लोगों ने इस तरह से। फिर उसके बाद उस एक फ़ोल्ड और करेंगे हम लोग इसको, और फिर उसका भी निशान लगा लेंगे फ्रंट पे, और दोनों साइडों पे इस तरह हम लोगों ने इसका भी बॉल पेन के साथ निशान लगा लिया। सेम इसी तरह से हम लोग, इससे बहुत आसानी रह जाती है, फिर जब हम चुनट डालते हैं तो बराबर चुनट आएंगी पूरी की पूरी पट्टी के अंदर। सेम इसी तरह से जो बॉर्डर है उसको भी हम लोगों ने पहले एक बार फ़ोल्ड करके निशान लगाया, उसके बाद एक बार और फ़ोल्ड किया, और फिर उसके भी दोनों साइडों पे हम लोगों ने निशान लगा लिया। अब हम फ्रिल वाले कपड़े का और जो जिसके ऊपर हमने फ्रिल लगानी है, उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सीधी साइड एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे छोटी-छोटी सी चुनट हम लोग डालते जाएंगे, ताकि जो हमारा सबसे पहला निशान है वो तो एक दूसरे के ऊपर निशान आएगा, और हम लोग इस तरह से तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे छोटे-छोटे से चुनट डाल लेंगे। तो ये देखें, ये मैं इस तरह से 1-1 इंच के फासले पे छोटे-छोटे से चुनट्स डाल रही हूँ। असल में ये पहले नीचे बॉर्डर पे जो है उसकी फ्रिल लग रही है, और उसके बाद जो ये पूरा कपड़ा है इसको हम लोग जब पेटी के साथ अटैच करेंगे तो उसको भी इसी तरह से चुनट्स उस पे भी डालेंगे हम लोग। बहुत प्यारा लगता है इस तरीके से। ये देखें, अब ये जो मैंने निशान लगाया था वो नीचे वाले कपड़े के निशान के बिल्कुल ऊपर आ गया। इससे बहुत आसानी रहती है। इसी तरह से अब फिर ये हम लोग इस तरह चुनट डालते जाएंगे, और फिर जो दरमियान वाला निशान होगा वहाँ पे हिसाब रख के उस लिहाज से फिर से चुनट डाल देंगे। ये देखिए, अब ये हम लोगों ने इस तरह से दोनों जो हमारी फ्रिल थी नीचे, हम लोगों ने दोनों साइडों पे, फ्रंट के भी और बैक साइड पे भी हम लोगों ने अटैच कर दी। प्रिंट वाली साइड जो आपको नज़र आ रही है वो बैक साइड होगी, और जो प्लेन आपको नज़र आ रही है वो हम लोग फ्रंट साइड बनाएंगे। ओके जी, अब हम लोगों ने इसकी फ्रंट पेटी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने जो आर्म होल की कटिंग थी वो वाले 3 पीस लिए हैं। इन तीनों को हम लोग पहले आपस में अटैच करेंगे। उसके बाद इसका ऊपर, उसकी लेंथ पूरी करने के लिए ऊपर इस तरह से तिरछी कटिंग करके और तीरे की तरह इसको हम लोगों ने इसके साथ अटैच कर देना। दरमियान में से जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा है खाली है, कोई बात नहीं, वहाँ पे हम लोगों ने गला बनाना है तो वो कवर हो जाएगा उसके अंदर। अब बिल्कुल इसी तरह इसकी बैक साइड की पेटी बनाने के लिए, प्रिंट बना रही हूँ क्योंकि मैं, तो बैक साइड की पेटी बनाने के लिए जो फ्रंट और बैक साइड की जो पैनल निकले थे उनके साथ भी तो बॉर्डर था ना नीचे जो, उनको हम लोगों ने आपस में इस तरह से, मैंने ये प्रिंट एक दूसरे के साथ थोड़ा मैच करके, और इसको इस तरह से ही जैसे मैंने रखा हुआ है ना, इनको इसी तरह मैंने इनको साथ जोड़ लेना है। तो ये देखें, ये मैंने जोड़ लगा लिया इनका आपस में, और ये देखें, ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, ये ऊपर फ्रिल लग जानी है। अभी मैं फिर से आपको दिखाऊंगी जब इसकी फाइनल लुक। और जो प्रिंट है तो उसका तो देखें बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा कि वो जोड़, इतने सारे जोड़ उसके अंदर लगे हुए हैं। प्लेन का भी कोई बात नहीं, वो हम दरमियान में टाई लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने इस तरह से, अब जो नीचे हम लोगों ने उसकी घेरे के लिए कपड़ा तैयार किया था उसको सेम हम लोगों ने अब दोनों के साथ, फ्रंट और बैक साइड के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। प्रिंट साइड बैक साइड हो जाएगी, और जो प्लेन आपको नज़र आ रही है उसको हम लोग फ्रंट बना लेंगे।
अब ये बैक साइड की पेटी पे मैंने इस तरह से, ये तकरीबन 3 इंच का था जो मैंने बटन टेक रखा है। बच्चों को गला पहनाने में बहुत आसानी होती है इससे। तो इसकी स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आती होगी। अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी आपको पूरी स्टिचिंग फिर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो ये इस तरह से मैंने बैक साइड पर इसके बटन टेक बना लिया। जी, तो ये देखें अब ये मैंने फ्रंट और बैक साइड को आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। मैं इसके गले के गिर्द फ्रिल अटैच करने लगी हूँ, और जो रेड कलर की पट्टी आपको नज़र आ रही है ये रेब में है, ये मैंने मगजी के तौर पे इस्तेमाल करनी है आर्म होल पे और गले पे। जी, तो अब हम लोग ये फ्रिल इसके गले के साथ अटैच कर रहे हैं। जितना आपके पास कपड़ा बचा होगा आप उस पर सिंपल जो बड़ा टांका करके और उसके बाद उस धागे को खींच के हम लोग जो चुनट डालते हैं वो वाली चुनट डाली हुई है इसके ऊपर मैंने, और इसको सिंपल मैं अब गले के साथ अटैच कर रही हूँ। इसको स्टिच कर लेंगे हम लोग गले के साथ। इसमें गुलाई खुद ही आ जाती है, बहुत ईजीली इसके साथ गले के फोल्ड होता जाएगा साथ साथ गुलाई में। उसके बाद अब मैंने ये रेड कलर का उरेब में कपड़ा लिया हुआ है जो मैंने कट किया था, उसको मैं अब गले के गिर्द इस तरह से इसकी मगज़ी लगा लूँगी। जो फ्रिल हमने अटैच की थी उसके ऊपर अब हम लोग इस तरह से उरेब कपड़े को रखेंगे और इसको ही मगज़ी कर देंगे गले के गिर्द। अब जो गले के गिर्द हम लोगों ने मगज़ी लगाई थी उसको इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये जिस तरह बोट पाइपिंग होती है उस तरह से गले के गिर्द मगज़ी लग जाएगी। पूरे गले पे हम लोग इस तरह से ही सिलाई लगा लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने इसके आर्म होल के गिर्द भी रेप पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे उसके ऊपर जिस तरह से हम लोगों ने गले के गिर्द लगाई थी। जी, तो ये देखें कि मैंने आर्म होल के गिर्द रेप पट्टी इस तरह से अटैच कर ली है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। पहले मैं ये स्किप करने लगी थी पार्ट, लेकिन फिर मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ हो सकता है किसी को समझ ना आए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिंपल एक सिलाई लगा लेनी है और ये पाइपिंग हो जाएगी हमारी आर्म होल के गिर्द भी। अब ये पेटी पे हम लोगों ने बटरफ्लाई बना के अटैच करनी है। उसके लिए इस तरह से हम लोग पहले जो स्क्वायर पीस कपड़ा है उसको एक फ़ोल्ड करेंगे और उसके तीनों तरफ हम लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखेंगे मैंने सिलाई लगा ली थी। उसके बाद अब एक साइड लेके और उस पे हम लोगों ने कैंची के साथ इस तरह से सीज़र के साथ कट कर लेना है फैब्रिक दरमियान में से, और उसके बाद इसको इस सुराख में से आप बाहर निकालेंगे तो ये कपड़ा सीधा हो जाएगा। उसके बाद आपने दरमियान में से फैब्रिक को पकड़ के इकट्ठा करना है और सिलाई मशीन के साथ या सुई के साथ यहाँ से सिलाई लगा लें। बटरफ्लाई रेडी हो जाएगी। तो ये रही जी फाइनल लुक फ़्रॉक की। कैसी लगी आपको फ़्रॉक मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।